सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बॉलीवुड में फिल्मों का दौर बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि अभिनेता और अभिनेत्रियां हमेशा अभिनय के माध्यम से हर किसी की तरह एक्टिंग करने में माहिर होते हैं। वहीं बहुत से ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हुई हैं जो कम समय में बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर उभर कर सामने आए और चर्चा का विषय बने रहे, चाहे वो किसी भी बात को लेकर चर्चा में रहे हों। बॉलीवुड में बहुत ही एक्टर ऐसे हुए हैं जो मात्र कम समय में फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के अंदर वो जगह बनाई जो आज दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम नहीं हुई है, और उनकी फिल्में एक मिसाल के तौर पर आज भी बॉलीवुड को नई दिशा में ले जाने का काम कर रही हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसी अभिनेत्री के जीवन के बारे में बात करने वाला हूँ जो मात्र बहुत कम समय में अपने जबरदस्त अभिनय से बॉलीवुड की गलियों में उभरते हुए सितारे की तरह आई और अचानक से यह दुनिया छोड़कर चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल के जीवन के बारे में, जिन्होंने मात्र थोड़े ही समय में फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर राज करते हुए मात्र 31 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। स्मिता पाटिल का जीवन का हर पहलू जो आज भी कहीं न कहीं हमसे सवाल खड़ा करता रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी माता का नाम विद्याताई पाटिल और पिता का नाम शिवाजी राव गिरधर पाटिल था, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ पॉलिटिशियन और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्मिता 3 बहन थी, जिनमें अनीता देशमुख सबसे बड़ी और मान्या पाटिल सबसे छोटी थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पूरा किया और फिर स्थानीय थिएटर में रंगमंच अभिनय करने लगी। इन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे में अपना अधिकतर समय व्यतीत किया, जहां पर स्मिता ने अभिनय में पारंगत सैकड़ों लोगों से कुछ न कुछ जरूर सीखा। लेकिन 1969 में जब इनके पिता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने तो इनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। स्मिता पाटिल ने अपनी करियर के शुरुआत में एक न्यूज रीडर का काम शुरू किया, जो कि मुंबई दूरदर्शन पर प्रसारित होता है। इन्होंने पहली बार FTII द्वारा बनाई गई फिल्म तीवरा मध्यम से अभिनय की शुरुआत किया था। इस फिल्म में श्याम बेनेगल ने इनके अभिनय को देखा और 1974 में आई फिल्म चरणदास चोर में अभिनय करने का मौका दिया। लेकिन इसके बाद इनकी पहली मुख्य फिल्म भूमिका के तौर पर मंथन थी, जिसमें इन्होंने एक दलित महिला का किरदार निभाया था। इस फिल्म में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद इन्होंने भूमिका जैत्रे जैतो, नक्सली, सर्वसाक्षी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आक्रोश आदि फिल्मों में इन्होंने 1980 तक अभिनय किया। और इन्होंने रमेश सिप्पी, राज खोसला और PR चोपड़ा जैसे निर्माताओं के साथ काम किया। इनका फिल्मी करियर आगे की तरफ बढ़ता ही रहा। धीरे धीरे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में हिंदी में अभिनय करती रहीं और साल 1982 में इन्होंने 2 और हिट फिल्में शक्ति और नमक हलाल जैसी फिल्मों में अभिनय किया। शक्ति फिल्म में इन्होंने ट्रेजेडी किंग, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार और अमरीश पुरी जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया। वहीं नमक हलाल में भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ अभिनय किया। सिर्फ यही नहीं, 1982 में स्मिता पाटिल ने अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म दिल ये नादान में अभिनय कर सबको चौंका दिया, क्योंकि उस समय राजेश खन्ना बॉलीवुड में बहुत बड़े सुपरस्टार थे। फिर स्मिता पाटिल ने राजेश खन्ना के साथ आखिर क्यों, अंगारे, नजराना, अमृत, अनोखा रिश्ता आदि जैसे सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। वहीं दर्शकों के अंदर ये इतनी मशहूर हो गई कि हर कोई अभिनेता इनके साथ अभिनय करने को तुरंत तैयार हो जाता था। राजेश खन्ना के साथ स्मिता पाटिल की फिल्म आखिर क्यों 30 अगस्त 1985 को रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गाना दुश्मन न करे इतना मशहूर हुआ कि राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करने लगे। इसमें राकेश रोशन भी मुख्य भूमिका में थे। साल 1987 में केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला साल 1987 में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। इस फिल्म में इनके अलावा नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी भी मुख्य भूमिका में थे। अगर स्मिता पाटिल के वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका विवाह बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर के साथ हुआ था। राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने एक साथ भीगी पलकें, आज की आवाज, तजुर्बा, आवाम और हम दो हमारे दो जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। ये सिलसिला शादी तक पहुंचा, लेकिन राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे
तो इनसे शादी करने के लिए राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नाजरा बब्बर को तलाक दे दिया। तब जाकर दोनों ने विवाह किया था, लेकिन साथ भगवान को यह मंजूर नहीं था कि स्मिता पाटिल ज़्यादा दिनों तक अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोग सकें और 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म देते समय इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से बॉलीवुड की गलियों में शोक की लहर दौड़ गई। एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने अभिनय से दर्शकों के अंदर वो जगह बनाई जिसकी साख आज भी कम नहीं हुई। स्मिता पाटिल के बेटे का नाम प्रतीक बब्बर है, जो कि फिल्म अभिनेता हैं। स्मिता पाटिल ने अपने फिल्मी करियर में करीब 80 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनकी कई फिल्में रिलीज हुई थी, जो कि सफल फिल्में थीं। इन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाओं की फिल्मों में दशकों तक अभिनय करती रही। स्मिता पाटिल हमेशा नारी सम्मान में आवाज़ को बुलंद करती रही हैं और अक्सर मुंबई की झुग्गियों में जाकर औरतों के मुद्दों पर हमेशा बात करती रही हैं। भारत सरकार द्वारा साल 2013 में स्मिता पाटिल की तस्वीर का एक डाक टिकट जारी किया गया था। इन्होंने अपने नाम कई सारे पुरस्कार हासिल की थी। दोस्तों, आपको स्मिता पाटिल की कौन सी फिल्म अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।